हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक। आप लोग को फिर से यूट्यूब चैनल मिशन ज्ञान गंगा पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पिछले कुछ दिनों से टाइम एंड वर्क का टाइपिकल क्वेश्चन चल रहा था, आज फिर वही 2% से रिलेटेड चल रहा था। पिछले क्लास में आप लोग को ये क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया था और बोला गया था कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताने के लिए। कुछ लोग इनका आंसर भी बताए थे। चलिए मैं बना देता हूँ, आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में कर सकते हैं यदि वे उस काम को बारी बारी से प्रतिदिन करें और शुरुआत ए करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ए और बी दो पर्सन हैं जो कि 12 दिन और 18 दिन में करते हैं। टाइम पता है आपके पास। सबसे पहले टाइम पता है तो आप इसको क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। 12-18 का जो एलसीएम आता है वही मेरा वर्क कहलाता है। तो 12-18 का आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 36। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं आप। 2 से दीजिएगा तो 6 बार में 9 बार में, इसको 3 से तो 3 दिन 6 3 तरीके 9। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो 3 6 6 18 18 दूनी 36। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 का एफिशिएंसी 3 और बी को आप निकालने के लिए एफिशिएंसी कीजिए 18 से डिवाइड कीजिए तो 2। अब यहाँ पर क्या बोले थे, यदि वे उस काम को बारी बारी से प्रतिदिन शुरू करें, मतलब अल्टरनेट कर रहा। ठीक है, एक दिन मतलब एक दिन ये करेगा तो एक दिन ये, फिर एक दिन ये, एक दिन ये, ऐसे करा जाए। पर शुरुआत कौन कर रहा, ए, यानी पहले बारी बारी से कार्य को करता है। यानी ए पहले कर रहा, फिर कौन करेगा, बी, फिर ए, फिर बी, इस तरह का काम हो रहा। तो ए की क्षमता कितना है, अगर वो एक दिन में करेगा ए तो ए की क्षमता कितना है 3। दूसरे दिन बी करेगा तो बी का क्षमता कितना है 2। यानी 2 दिन में फिर देखिए ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, उसी तरह चलते रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 दिन में, यानी रिपीटेशन है ए बी से, ए बी ए बी ए बी। ठीक है, तो आपके पास पहला दिन ये कर रहा तो दूसरा दिन ये कर रहा था, यानी 2 दिन में इसकी क्षमता 3 से कर रहा और बी का क्षमता 2 से, यानी दोनों को मिला दे तो 2 दिन में कितना वर्क होगा, 5 वर्क होगा। 2 दिन में कितना वर्क होगा, 5 वर्क होगा। तो आप यहाँ पर सोचिए, आपके पास 5 का पहाड़ा 36 से डिविजिबल है क्या, नहीं तो उसके आसपास जाइए। तो 5 का टेबल कितने बार आप पढ़िएगा कि 36 के आसपास आइएगा। तो आप इसको गुना कर दीजिएगा 7 बार में तो 7 5 35 होता है। कितना हो गया, 35 वर्क। ठीक है, 7 5 35 वर्क। तो जब इसे 7 से गुना किया तो इसको भी गुना करना होगा। तो 7 दूनी 14 दिन। तो 14 दिन में कितना वर्क होगी आपके पास, 35 वर्क। तो ठीक है, देखा स्टार्ट कौन किया था, ए, फिर बी, फिर ए बी, तो अंत कहाँ पर हो रहा, बी पे। फिर स्टार्ट कौन करेगा, तो ए स्टार्ट करेगा। तो आपके पास 14 दिन में 35 वर्क हो गया। तो शेष वर्क कितना बचा, तो 36 में से 35 घटा दीजिएगा। 36 में से 35 घटा दीजिएगा तो आपके पास कितना वर्क बच गया, 1। और फिर से कौन स्टार्ट करेगा, ए स्टार्ट करेगा। तो देखिए 3 से कम है ना, तो इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं कह सकते हैं कि 14.1/3 दिन। यही आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, हो सके क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर बोले कि शुरुआत ए कर रहा, क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए कि शुरुआत बी से किया जा रहा है तो सब प्रोसेस तो यही होगा, बी से करने के लिए कह देगा। तो यहाँ पर सिर्फ आप क्या करोगे, पहले आप बी को रखोगे। अगर मान लीजिए बोल दिया जाए कि शुरुआत बी कर रहा, बी स्टार्ट कर रहा काम को। ठीक है, पहले बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, यानी रिपीटेशन हो रहा बी ए का। तो बी का क्षमता कितना है यहाँ पर 2 है, ए का क्षमता कितना है 3। तो यानी 2 दिन में कितना कार्य हो जा रहा, 5 वर्क हो रहा। ठीक है, तो इसको भी कितना सुना कीजिएगा तो 36 के आसपास आएगा। तो 7 से गुना कीजिएगा तो 7 5 35 वर्क। कितने दिन में, तो 14 दिन में। 14 दिन में 35 वर्क। शेष कितना वर्क बच जा रहा है, तो 36 में से 35 को घटाइएगा तो 1 वर्क बच जाएगा। तो 1 वर्क फिर स्टार्ट कौन करेगा, तो देखिए स्टार्ट कर रहा है बी, अंत किस पे हो रहा है, ए पे। तो फिर स्टार्ट करेगा बी ना, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 2। तो 14 दिन प्लस शेष वर्क, तो 36 में से 35 चला गया तो कितना बचेगा 1। और फिर स्टार्ट कौन करेगा, तो बी। तो बी का क्षमता कितना है 2, यानी 14.1/2 दिन। पर ये कौन स्टार्ट करेगा, बी से स्टार्ट करेगा तब। पर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया ए से स्टार्ट, तो 1 से स्टार्ट करने वाले यहाँ पर बता चुके हैं। ठीक है, आप इसे देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर क्या है।
पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं पढ़ करके। बोला जा रहा है ए किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है और इसके 3/4 समय में बी इससे आधा काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। ठीक है, चलिए देखिए, बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है पर वो समय नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि वो 21 दिन में समाप्त करता होगा। इसके 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। बी जो है एक्स जितना समय ले रहा है, ए जितना समय ले रहा है, उससे 3/4 समय में आधा काम करता है। आधा काम करने मतलब कि आधा भाग को काम कर रहा। ठीक है, तो पूरा भाग करने के लिए आप लोग को पढ़ा चुके थे कि ये 2 इधर चला जाएगा आपके पास, तो 2 × x × 3/4 और ये कट जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 3x/2, यानी b का टाइम क्या हो जाएगा 3x/2। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में करते हैं, यानी ए और बी दोनों मिल जाता है तो 18 दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहा। ठीक है, यानी समझिए दोनों मिल जा रहा है तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, 18 दिन में समाप्त करता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, पूछा जा रहा है कि बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले देखिए जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है 3x/2, तो इस फ्रैक्शन को हम हटा देते हैं। तो कैसे हटाएंगे, तो देखिए इसके नीचे फ्रैक्शन है क्या, तो नहीं इसके नीचे कुछ नहीं, तो मान लेते हैं 1 और 2 का आप एलसीएम ले लो, तो 1 2 का एलसीएम कितना आएगा तो 2। तो आप क्या करो दोनों के पास 2 से गुना कर दीजिए, तो ये 2 कट जाएगा तो टाइम इसके लिए क्या हो जाएगा 2x और इसके लिए क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, जब आप इसकी इफिशिएंसी निकालिएगा, वर्क कांस्टेंट रहता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3:2। ठीक है, या तो आप इसका अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे आप लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा 2x और 3x का, तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास, एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास 6x आएगा। ठीक है, तो 6x आएगा, वही मेरा वर्क कहलाता है। अब वर्क पता चल गया तो इफिशिएंसी लेने के लिए ए का क्षमता निकालने के लिए 6x को 2x से डिवाइड कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, और आपके पास बी का क्षमता निकालने के लिए 6x को 3x से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। क्षमता पता चल गया। अब आपके पास ए और बी दोनों मिलकर के 18 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में। तो ए और बी का जब टाइमिंग निकालते तो टोटल वर्क को हम टोटल इफिशिएंसी से डिवाइड करते, तो 3 2 5 बराबर 18, तो 6 3 18, तो x बराबर 3 × 5, तो x का वैल्यू कितना आया 15 दिन। हमको x ही पहले फाइंड करना था। अब x 15 दिन आ गया तो अब आपके पास अगर मान लीजिए बोला जा रहा है कि a का टाइम निकालने के लिए, तो a का टाइम यहाँ पर कितना है 2 × x, तो x के जगह पे 15 डाल दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि b का बोला जा रहा है तो b के लिए आपके पास 3 × 15, तो यहाँ पर हो गया 30 और 15 × 45। अगर बी यहाँ पर किसके पूछा था कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, तो बी कितने दिन में समाप्त कर रहा 45 दिन में। अगर ए पूछता तो 30 दिन में। ठीक है, चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 2% से रिलेटेड सभी टाइपिकल क्वेश्चन खत्म करवा चुके हैं हम अपने अनुसार। ठीक है, चलिए आते हैं 3% से रिलेटेड। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 12 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए ए बी सी, ठीक है, 20 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, यानी तीनों का टाइमिंग दिया हुआ है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जब आपके पास टाइम दिया हुआ रहता था तो आप क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। तो 20 12 और 15 का आप एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, तो 60 आएगा, पर लेकर के देख लीजिए आप लोग। 2 से तो यहाँ पर 10 6 15 इसी तरह रह जाएगा। फिर आप देखिएगा यहाँ पर 3 से दीजिएगा तो ये 10, चाहे 2 से दीजिएगा तो 2 5 10, 3 2 6, यहाँ पर 15 रह जाएगा। अब कितना से दीजिएगा 3 से, तो ये 5 1 और ये 5 5 दिया 15, फिर 5 से दीजिएगा। ठीक है, तो आप इस सब को गुना कर दीजिएगा, तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो ये 60 मेरा जो एलसीएम आता है वही मेरा वर्क कहलाता है। अब ए का अगर इफिशिएंसी पता करना चाहते हैं, क्षमता, तो ए का क्षमता पता करने के लिए क्या कीजिएगा, ए का टाइम से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो 20 दिया 60। बी का क्षमता पता करने के लिए 12 से डिवाइड कीजिएगा, तो 12 25 60। और सी का क्षमता पता करने के लिए 15 से डिवाइड कीजिएगा, 15 चौके 60। जब तीनों का क्षमता पता चल जाए तो आपको पूछा जा रहा है कि तीनों मिल करके, यानी ए बी सी मिल करके काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो टोटल वर्क कितना है 60। जब तीनों मिल जाएगा तो तीनों का क्षमता कितना हो गया ये, तो जोड़ दीजिए 5 3 8 8 4 12,
तो डिवाइड कर दीजिएगा कितना से, 12 से। कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में, 12 पचे 60, यानी 5 दिन में तीनों मिलकर के कार्य को समाप्त कर देगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लेकर के। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लाए हैं, वही 3% से रिलेटेड चल रहा है सब क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ पर कि एक्स और वाई किसी काम को 12 दिन में, यानी एक्स वाई किसी काम को कितने दिन में कर रहा, 12 दिन में करते हैं। वाई और जेड 15 दिन में, यानी वाई जेड दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में कर रहा, 15 दिन में। और जेड और एक्स 20 दिन में, जेड और एक्स मिलकर के किसी कार्य को 20 दिन में, तीनों का टाइम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपके पास अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक से दिखाया गया है एक्स वाई जेड। कभी कल ऐसे ही बोल सकता है कि राम श्याम इतने दिन में कर सकता है, श्याम और मोहन इतने दिन में कर सकता है, मोहन और राम इतने दिन में कर सकता है। तो नाम से भी दर्शा सकता है, ABCD से भी दर्शा सकता है, उसके लिए फिर टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। फिर बोला जा रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तीनों मिल करके, यानी तीनों मिल करके कहने मतलब एक्स वाई जेड मिल करके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास टाइमिंग दिया हुआ है, तो आप इसका क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा 12, 15, 20 का, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 60, ठीक है। आप ले करके देख लीजिएगा, नहीं तो आपको एक और तरीका बताते कि आप ऐसा अंक लीजिएगा जो तीनों से कटना चाहिए। तो 12 पे से 60 कट जाएगा, 15 चौके 60 कट जाएगा, 20 तिया 60 कट जाएगा। तो जो मेरा 60 एलसीएम आता है वही तो मेरा वर्क कहलाता है, यानी ये 60 मेरा क्या कहलाया, वर्क कहलाया। अब आपके पास अगर इफिशिएंसी निकालना चाहे तो एक्स वाई की इफिशिएंसी आपके पास पता हो जाएगा, तो 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 5, वाई जेड का तो 15 चौके 60 और 20 से कीजिएगा तो 20 तिया 60, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर एक्स वाई का क्षमता है, यहाँ एक्स का क्षमता नहीं है, एक्स वाई का क्षमता है। यहाँ क्या है, वाई जेड का क्षमता है, यहाँ जेड एक्स का क्षमता है। हमको क्या एक्स वाई जेड अलग अलग चाहिए था, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। हम क्या करेंगे, हम लोग इस तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को क्षमता को। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर एक्स एक्स मिल करके क्या हो जाएगा 2x, वाई वाई मिल करके क्या हो जाएगा 2y, और जेड जेड मिल करके क्या हो जाएगा, जेड और जेड मिल करके क्या हो जाएगा 2z। तो सभी क्षमता को जोड़ दीजिए, तो 5 4 9, 9 3 12, और यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, और ये इधर कट जाएगा 2 छके 12, यानी x y z की 6 जो 4 रहा क्षमता है, क्या है ये क्षमता है, यानी इफिशिएंसी को दर्शा रहा 6। अब आपके पास बोला जा रहा है कि तीनों मिलकर के कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा, तो तीनों मिल करके यानी x y z का अगर टाइम पूछा जाए कि कब समाप्त कर रहा, तो हम लोग क्या लेते थे, आपको पता है कि टाइम इंटू इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क, और टाइम निकालना है तो वर्क बटा इफिशिएंसी, और इफिशिएंसी क्या तीनों का लेना है, तो वर्क कितना है यहाँ पर 60, और तीनों का इफिशिएंसी कितना है यहाँ पर 6, तो 6 से डिवाइड कर दीजिएगा कितने बार में, 12 बार में, यानी 12 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा तीनों मिल करके। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और सॉरी गलती से यहाँ पर 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 बार में कटेगा, सॉरी मिस्टेक हुआ हमसे, 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 दहा 60, तो यहाँ 10 दिन में कार्य को समाप्त हो जाएगा, तीनों मिलकर के करेगा तो एक्स वाई जेड 10 दिन में, हमसे मिस्टेक हुआ काटने में, सॉरी। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, इस क्वेश्चन को पढ़ करके हम सुना देते हैं। ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी और सी 20 दिन में, तथा सी और ए 10 दिन में करते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। फर्स्ट ऑप्शन 120/13 दिन, दूसरा ऑप्शन 120 दिन, तीसरा ऑप्शन है 24 दिन, चौथा नॉन ऑफ दीज। आप इसका आंसर बना करके सॉल्यूशन करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। ऐसे इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। और अभी फिलहाल 3% से रिलेटेड क्वेश्चन चलने वाला है, इसके बाद और जो भी टाइपिकल क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में लाया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।